दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है। आ, 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 हर धड़कन है आरती वंदन, हर धड़कन है आरती वंदन, आँख जो मीचे हो गए दर्शन, हर धड़कन है आरती वंदन, आँख जो मीचे हो गए दर्शन, मौत मिटा दे चाहे हस्ती, याद तो अमर है। मौत मिटा दे चाहे हस्ती, याद तो अमर है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है। आ, 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 हम यादों के फूल चढ़ाएं और आंसू के दीप जलाएं, हम यादों के फूल चढ़ाएं और आंसू के दीप जलाएं, सांसों का हर तार पुकारे, ये प्रेम नगर है। सांसों का हर तार पुकारे, ये प्रेम नगर है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है। आ, आ, जी हाँ दोस्तों, ये जो गीत है बहुत ही प्यारा गीत, दिल एक मंदिर फिल्म का टाइटल सॉन्ग, और क्या सुंदर बोल, क्या सुंदर संगीत, और इसको राग भैरव का टच दिया है, इसकी वजह से इतना मीठा है ये। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात एक मित्र के यहाँ हुई, वियान
एक बच्चा है जो मेरे पास संगीत सीखता है, और उसके नाना जी प्रोफेसर अमर सिंह जी, जो जमशेदपुर में एक कोऑपरेटिव कॉलेज है उसके प्रिंसिपल हैं, और वो पहले यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी कई साल रह चुके। तो उनसे वार्तालाप हुई तो मुझे पता चला कि जो हमारा स्टूडेंट है वियान सिंह, उसको म्यूज़िक में ट्रेन करने के लिए उसके नाना जी ने इंस्पायर किया। ये बात मुझे मालूम नहीं थी। फिर जब उसका बर्थडे था, उन्होंने इनवाइट किया था, तो हम गए थे वहाँ, हमने 1-2 गाने भी गाए, और बहुत अच्छी तैयारी थी उनकी, बहुत प्रेम और सम्मान से उन्होंने बुलाया था। तो बातचीत करने के दौरान पता चला कि जो प्रोफेसर अमर सिंह जी हैं, कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर के प्रिंसिपल हैं वो, और उन्होंने कॉलेज के बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उन्होंने ये बताया कि मैं इतने सालों से इस शिक्षण के लाइन में हूँ। वो बॉटनिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टरेट है। उन्होंने ये बताया कि जो बच्चे संगीत से जुड़े रहते हैं उनके अंदर एक अलग ही चार्म होता है, और उस चार्म को वो मुझे बताना चाहते थे। और उसकी वजह से उन्होंने अपने नाती को इंस्पायर किया, अपने बेटी को बोला कि उसको किसी अच्छे टीचर से संगीत सीखने की शिक्षा दो। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने दिनों उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया है, जो उनकी अवेयरनेस है, उससे उन्होंने पहचाना। सच में दोस्तों, संगीत जो है एक बहुत अद्भुत देन है परमात्मा की इस धरती पे, और उसी संगीत के कारण ही तो हम सब चल रहे हैं। वही एक हमारा भीतर का अंतर्नाद है, अंतर संगीत है जो बज रहा है। जब वो बजना हमारी स्मृति से खो जाता है तो हम विक्षिप्त हो जाते हैं, और जितना ही हम उसका स्मरण करें या उससे रिलेटेड कार्यों का स्मरण रहे, उतने हम खिलते जाते हैं, खिलावट होती है। तो देखिए, इस जंगल में मैं अपने उल्लुओं के साथ बैठा हूँ। मेरे बहुत प्यारे उल्लू हैं यहाँ पे, जो मेरा संगीत सुनते हैं, बिल्कुल फेस टू फेस बैठते हैं। जैसे हम आपसे बातें कर रहे हैं वैसे वो फेस करके आके बैठेंगे, सुनेंगे, और वाह, उनकी चाल और उनकी उड़ान, क्या गज़ब। तो मित्रों, ये संगीत का जादू है, और संगीत सच में आम इंसान के लिए नहीं बना है। जो उच्चतर चेतनाएं हैं उनके लिए संगीत होता है, और वही लोग संगीत को प्रेम करते हैं, संगीत को सराहते हैं, संगीत को सीखते हैं, उसको नई उड़ान देते हैं, नई ऊंचाई देते हैं। आप देखिए मोहम्मद रफ़ी साहब का जीवन, एक गांव, छोटे से गांव में पैदा हुए, प्रकृति में जैसी ये वीराना है वैसी वीराने में पैदा हुए। घर में खाने को नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, पर चेतना जो थी उनकी बहुत उन्नत थी। और एक फ़कीर के साथ उनका सामना हो गया, और उस फ़कीर ने उनको क्या आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी आवाज़ कायनात पे राज करेगी। और सच में मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ जो हुआ वो अतुलनीय है। पर इससे भी ऊपर की मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और अपने प्रोफेसर अमर सिंह जी को भी मैं संदेश देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो संगीत से तो जुड़ी हुई है, लेकिन संगीत से बहुत ऊंची चीज़ है। और संगीत में जो चमक दिखती है वो एक साधना की चमक होती है, एक ठहराव की चमक होती है, जो एक संत के अंदर होती है। अगर हम कबीरदास जी का जीवन देखें, सारा जीवन उनका एक गीत था। एकांत में रहते थे, मगर में कोई जाके उनका आश्रम देखे, प्रकृति में रहना, गीत गाना, और अपनी जो परमात्मा की झलक उन्हें मिली वो बांटते रहना। जो प्रकाश उन्होंने जाना, जो आनंद उन्होंने जाना, जो चेतनता का बोध उन्होंने जाना, जो प्रेम उन्होंने जाना, वो बांटते रहे। तो ये संगीत से भी आगे की ऊंचाई है। मीरा के जीवन में जो संगीत उठा, चैतन्य प्रभु के जीवन में जो नृत्य उठा, ये सब बातें केवल संगीत की बात नहीं है, ये तो उस परमानंद, परम अनुभूति की बात है। और
उस आनंद उत्सव में, उस निस्तब्धता में, उस निर्विचार में, उस मौन में आप सब भी जिएं, संगीत करें, गाएं और आह्लादित हों कि परमात्मा ने आपको ये जीवन दिया, ये दिन दिया, ये चिड़ियों की कलरव दी देखने के लिए, सुनने के लिए, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है। इसको बेकार की चीज़ों में न गंवाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और चहचहाहट से भरा हो, संगीत से भरा हो। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।